जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया एक बार फिर एक और प्रयोजन से। और प्रयोजन ये है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 आ रहा है। पिछले साल जब प्रो कबड्डी चल रहा था और मैं टीम्स दे रहा था तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आई पॉइंट सिस्टम को लेकर कि सर मेरे रेडर ने रेड की, उसको पॉइंट अवार्ड नहीं हुआ, मेरे डिफेंडर ने रोका था लेकिन उसको तो पॉइंट ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि सीजन शुरू हो उससे पहले मैं आपको एक बार ये प्रो कबड्डी की जो दुनिया है, खासकर फैंटेसी की दुनिया, कैसे खेला जाता है और कैसे पॉइंट्स जो है मैच की स्कोर लाइन के हिसाब से अवार्ड किए जाते हैं, फैंटेसी पे कैसे दिए जाते हैं, क्या सिस्टम वो पूरा होता है, वो मैं आपको समझा दूँ ताकि पूरे सीजन आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले तो मैं बताऊं कि देखो ये जो पूरा प्रो कबड्डी का ट्यूटोरियल है, ये दो पार्ट में मैं लेके आ रहा हूँ। पहला पार्ट ये है जहां हम टीम की संरचना मतलब टीम क्रिएशन और पॉइंट सिस्टम को समझेंगे। दूसरा होगा जो पार्ट होगा ये मोर इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो हमारा होगा टैक्टिकल। टैक्टिकल मतलब कि उसमें हम क्या ट्रिक्स और क्या टिप्स अपनाएंगे हम, जिनसे आगे जाएंगे हम प्रो कबड्डी में, जिनसे हमारी विनिंग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इंफॉर्मेटिव पार्ट समझिए, नॉलेजेबल पार्ट समझिए, एक लेसन की तरह समझिए। अगला वाला जो पार्ट है वो टैक्टिकल और एनालिटिकल बेसिस होगा। तो दोनों पार्ट इस वीडियो के जरूर देखें आप। पहले पार्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है मौका फिर निकल जाए, क्योंकि जब एक बार वीडियो शुरू करूंगा तो पूरे फ्लो में फिर खत्म करके निपटूंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि क्रिकेट और कबड्डी की शानदार और विनिंग टीम्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पर जुड़ना है। आपको सारी विनिंग्स टीम, अपडेटेड टीम वहीं मिलेंगी। तो अभी के अभी जुड़िए। और कैसे जुड़ना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। इनकेस ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्या करें, तो ये करें कि सीधे जाए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च करें जो हमारे चैनल का नाम है। क्रिकेटोलॉजी जब आप सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, उस ढेर में से ये वाला चैनल आप ढूंढ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई चैनल ज्वाइन ना करें, सभी चैनल फेक हैं, ठीक है। टेलीग्राम की बात होगी। दूसरी बात यह है कि हम ये जो पूरा तामझाम कर रहे हैं, मतलब ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो इसको हम अप्लाई करेंगे विजन 11 ऐप पर। विजन 11 आज की डेट में ड्रीम 11 के बाद दूसरी सबसे अच्छी ऐप है, प्रॉफिटेबल ऐप है। और प्रॉफिटेबल ऐप होने के साथ साथ बोनस का अच्छा उपयोग कर सकते हो। मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा हर मैच में एक फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट। तो मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करिए। लिंक मेरा जो दे रखा है वो आपको टेलीग्राम पे है, कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में, कहीं से भी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेफरल कोड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तब फिर आपको रेफरल कोड MS राघव लगाना होगा, ठीक है। ये बात होगी। अब आ जाते हैं मैच, मतलब वीडियो के कंटेंट पे जो हम बात करने जा रहे थे मेन। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि कबड्डी के खेल में 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो फैंटेसी में भी 7 ही प्लेयर चुनने की हमें होती है अनुमति, जिसमें से जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और 7-4 का रेशियो रहता है कि 7 प्लेयर एक टीम से आप मैक्सिमम चुन सकते हैं और 4 आपको मिनिमम रखने होंगे। तो यहां जो रहता है सीन वो ये रहता है कि टीम में प्लेयर आपको 7 चुनने होते हैं, लेकिन ये 5-2 का कॉम्बो रहता है। एक टीम से आप मैक्सिमम 5 प्लेयर चुन सकते हैं और मिनिमम आपको 2 प्लेयर चुनने होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 7 में से 5 प्लेयर एक टीम से मैक्सिमम चुन सकते हैं, 2 मिनिमम आपको एक टीम से रखने होंगे। जिसमें किस तरीके से, जैसे वहां लिमिट होती है विकेट कीपर की, बैट्समैन की, ऑलराउंडर की, यहाँ पे लिमिट क्या है, रेडर। रेडर कौन होता है, जो दूसरी साइड में जाके पॉइंट लाने की कोशिश करता है ना। तो जो रेडर होता है वो आप 1 से 3 आप मैक्सिमम रख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते, 1 आपको कम से कम रखना पड़ेगा। ऑलराउंडर जो रेड भी कर सके और जो डिफेंस भी कर सके,
वो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, 1 से कम नहीं और 2 से ज्यादा नहीं। डिफेंडर 1 से 4, मतलब मिनिमम 1 रखना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 4 डिफेंडर अपनी टीम में रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके की संरचना रहती है आपका फैंटेसी टीम की कबड्डी में। इस तरीके से, इस लहजे से आपको टीम बनानी होती है। मैक्सिमम 5 प्लेयर, मिनिमम 2, कम से कम 1 रेडर, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 1 ऑलराउंडर, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1 डिफेंडर, ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक, इज दैट क्लियर? क्लियर, ओके। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट सिस्टम पे। ठीक है, कि पॉइंट कैसे अवार्ड होते हैं। अब इसमें जो कंफ्यूजन है, देखो रेड पॉइंट्स में इतना कंफ्यूजन नहीं है, डिफेंस के पॉइंट्स में कंफ्यूजन होगा, तो वो मैं आपको समझाऊंगा और वही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। पहले रेडिंग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो रेडिंग में क्या है, इतने तरह के पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है टच पॉइंट। टच पॉइंट क्या होता है? सिंपल, आपका मैंने ये मैं बना लिया है। सपोज करिए ये ए टीम है, ये बी टीम है। यहां से एक प्लेयर आपका गया यहां, इस प्लेयर को ये टच करके आ गया अपने पाले में। ठीक है, यहां से गया, टच करके आ गया, मतलब गया सामने वाले प्लेयर को सीधा टच मार के आ गया, तो उसको 8 पॉइंट एक अटेम्प्ट पास करने पर, एक तरीके से समझो एक सफल रेड करने पर, मतलब एक बार टच करने पर उसको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर वो आपकी टीम में है तो आपके 8 पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, टच पॉइंट के बाद दूसरा आता है बोनस पॉइंट। तो बोनस रेड जो होती है वो होती है ये कि रेडर यहां से चला, इसको बोलते हैं वॉक लाइन। ठीक है, ये वॉक लाइन होती है ये। ठीक है, वॉक लाइन होती है, तो रेडर को क्या होता है कि वैलिड रेड भी तभी मानी जाती है, सर रेड भी इनवैलिड मानी जाती है अगर कम से कम एक बार अपना पैर यहां रेडर को जरूर रखना होता है। अगर यहां पैर ना रखेगा तो रेड वैलिड नहीं होगी। तो पहले जब वैलिड कराते हैं उस टाइम पे अगर यहां पैर टिकाते टाइम दूसरा वाला जो पैर है वो हवा में है तो वो बोनस पॉइंट माना जाता है। भले ही किसी को टच करे या ना करे विपक्षी खेमे में, लेकिन यहां पैर टिका दिया और दूसरा पैर है हवा में, तो फिर समझिए कि आपके 2 पॉइंट पक्के हो गए। ये 2 पॉइंट और आपके प्लेयर के बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में टच भी और बोनस भी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का पॉइंट से रिलेटेड, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सबको जवाब दे सकूं। तीसरी होती है सुपर रेड। सुपर रेड मतलब जब कम से कम एक रेड में 3 पॉइंट आए, मतलब या तो 2 प्लेयर्स को टच कर दे और तीसरा बोनस भी आ जाए, तो वो होती है सुपर रेड। या तीनों प्लेयर्स को टच करके आ जाए, कम से कम 3 प्लेयर को टच करके आ जाए, मतलब जिस रेड से 3 पॉइंट निकले। मान लो 2 डिफेंडर थे, ये एक इसको टच कर दिया, एक इसको टच कर दिया, और जब यहां टच कर रहा था वैलिड करने गया था तो पैर हवा में भी था, तो 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट मतलब सुपर रेड। तो वो 3 पॉइंट के तो ये 24 तो मिलेंगे, या अगर बोनस समेत है तो 8 दूनी 16 और 2 18 मिलेंगे। तीनों टच पॉइंट है तो 24 मिलेंगे, उसके साथ 4 और मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक सुपर रेड मैक्सिमम 8 या 24 और 4 28 पॉइंट आपके प्लेयर को दिलवा सकती है, और मिनिमम 8 और 8 16 और 2 18 और 4 22। तो एक जो सुपर रेड होती है वो आपको 22 से 24 पॉइंट लेकर आएगी, जिसमें 4 ये आपके सुपर रेड के कह सकते हैं बोनस पॉइंट। ठीक है, सुपर रेड का हो गया। सुपर 10। सुपर 10 ये होता है कि कोई भी रेडर टच और बोनस के कॉम्बिनेशन के सहारे कुल मिला के कम से कम मैच में 10 पॉइंट अर्जित कर ले, कम से कम 10 पॉइंट बना ले, तो उसको बोलते हैं सुपर 10। क्रिकेट में हम 50 से 100 से माइलस्टोन होते हैं, तो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं हम, लेकिन मैं क्रिकेट को कम से कम लाना चाह रहा हूँ क्योंकि कबड्डी की एक अपनी पहचान है। आदि अनादि काल से खेला जा रहा है गेम, तो मेरे ख्याल में कबड्डी को कबड्डी रहने देते हैं, क्रिकेट से तुलना नहीं करते हैं। तो सुपर 10 अपने आप में एक माइलस्टोन है जिसपे 4 एक्स्ट्रा पॉइंट आपके प्लेयर को मिलते हैं अगर आपका रेडर एक मैच में बोनस और टच के सहारे कम से कम 10 पॉइंट अर्जित कर ले, तो ये 4 पॉइंट और उसके खाते में चले जाते हैं। फिर पॉइंट होते हैं फेल के। फेल मतलब अनसक्सेसफुल रेड।
प्लेयर गया रेड करने, पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया, तो उसके ने जितने पॉइंट अर्जित किए होंगे उसमें से -2 कर दिए जाएंगे। और अगर एक भी पॉइंट अर्जित नहीं करा है और फिर भी पकड़ा गया तो वो फिर पॉइंट्स उसके माइनस में जाते रहेंगे। ये फंडा है इन फेल या कहिए अनसक्सेसफुल रेड्स का। उम्मीद है कि रेडिंग के पॉइंट समझाने में समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स खुला है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि मैचेस की टीम नहीं चाहिए क्या आपको? कहाँ से मिलेंगी? और फिर क्रिकेट तो अपना फोर्ट है ही, वहां तो खेलेंगी। अब आ जाते हैं डिफेंस में। यहाँ चीजें ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि जितना डिस्प्यूट होता है, जितनी मेरे पास कंप्लेंट आती है वो डिफेंस को लेके आती है कि सर हमारे डिफेंडर ने रोका था, लोगों ने पॉइंट ही नहीं दिया, ड्रीम 11 तो बेईमान है, वो ऐप तो ऐसा है। नहीं भाई देखो, ये लोग फैंटेसी एप्स क्या करती हैं, जो पॉइंट अवार्ड करती हैं वो कैसे करती हैं? वो करती हैं जो ऑफिशियल स्कोर लाइन होती है ना, उसके बेसिस पे। ऑफिशियली जिस प्लेयर को टैकल पॉइंट दिया होगा, जिस प्लेयर को रेड पॉइंट दिया होगा, जिसको जो जिस तरीके से डिजाइन किया है पूरा आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, उसी के बेसिस पे अपने पॉइंट सिस्टम से वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पॉइंट सिस्टम बना देते हैं। तो उसमें जीरो कहिए कि गुंजाइश बचती है डिस्प्यूट की। अगर किसी को टैकल पॉइंट वहां मिला हुआ है ऑफिशियल स्कोर कार्ड में, तो यहां भी मिलेगा। फिर आप आर्ग्यू करते रहिए, देयर इज नो लॉजिक अबाउट दिस। ठीक। टैकल, टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब ये हुआ है, रेडर आया और उसको हमने धर दबोचा, पकड़ लिया, तो उसको बोलते हैं टैकल। तो टैकल के मिलते हैं 20 पॉइंट। अब आप दिक्कत यहां पे ये होती है कि लोग कहते हैं सर उसने भी पकड़ा था, उसने भी पकड़ा था, उसने भी पकड़ा था, लेकिन ये 20 पॉइंट किसको मिलेंगे? ये 20 पॉइंट उसको मिलेंगे जिसने सबसे पहली बार टच किया होगा। मान लो मैं हूं, आप हैं मेरे साथ, हम 2 लोग हैं, मैंने हाथ मारा लेकिन पकड़ा आपने। अब आपको लगेगा कि यार ये मैंने पकड़ा था, पॉइंट मुझे मिलना चाहिए। नहीं, पॉइंट मुझे मिलेगा क्योंकि टच मैंने। जो सबसे पहले फ्लो को रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा, रोकेगा नहीं, रोकने की कोशिश करेगा, पॉइंट उसको। तो ये 20 पॉइंट हमेशा उसको जाते हैं टैकल के, जो टच में सबसे पहले हाथ डालता है रेडर के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इस बार जब प्रो कबड्डी आप देखें तो आपको पता है बड़े बड़े कमेंटेटर्स आएंगे, संजय बनर्जी, आपका सुनील तनेजा जी, और भी इतने सारे लोग हैं। वो इतना अच्छा ऑलरेडी समझाते हैं चीज़ों को कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है अगर आप 2 मैच भी देख लें कि कैसे होता है। पर फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कि वो 20 पॉइंट आपके उसी रेडर हो जाएंगे, ठीक है, डिफेंडर हो जाएंगे। ये होता है सुपर टैकल। फिर एक चीज, सुपर टैकल क्या होता है? देखो, सुपर टैकल ये होता है जब आपकी टीम के 3 या उससे कम डिफेंडर मैट पे हो, मतलब 3 या उससे कम प्लेयर मैट पे हो, 7 में से 4 प्लेयर आपके आउट होकर चले गए हो, 3 या उससे कम प्लेयर मैट पे हैं, और तब आपने धर दबोचा विपक्ष के रेडर को। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो 20 के साथ ही 8 पॉइंट और मिलेंगे सुपर टैकल के, मतलब टोटल 28 पॉइंट एक टैकल आपको लाकर दे सकता है, या आपका प्लेयर जो है वो आपको एक टैकल में 28 पॉइंट दे सकता है ना। और वो बिल्कुल बैलेंस किया गया है सुपर रेड के साथ। सुपर रेड इज इक्वल टू सुपर टैकल, ऐसा कुछ कर दिया गया है कि सुपर रेड में जैसे 8 या 24 और 4 28 आ रहे थे, यहाँ पे 20 8 28 आ रहे हैं, ताकि मामला बराबर का रहे। ऐसा ना लगे कि यार रेडर्स की तरफ ज्यादा झुका दिया पॉइंट सिस्टम या डिफेंडर्स की तरफ ज्यादा झुका दिया। तो 20 टैकल के बाद सुपर टैकल के 8 बुक सिचुएशन वो रहती है जब 8 से कम 3 से कम डिफेंडर होते हैं, ठीक है। हाई 5 के 10 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं। हाई 5 मतलब जब एक डिफेंडर या एक प्लेयर वो एक ही मैच में कम से कम 5 बार किसी भी प्लेयर को रोक ले, या पूरी टीम के किसी भी मतलब रेडर्स को रोक ले, कम से कम 5 बार वो टैकल करे, कम से कम 5 टैकल करे, जैसे 5 विकेट ऐसे समझिए, कम से कम 5 प्लेयर्स को आउट करे या 5 प्लेयर्स को टैकल करे, रोक ले, तो हाई 5 बोला जाता है उसको डिफेंस की भाषा में, प्रो कबड्डी की भाषा में। तो उस हाई 5 को पूरा करने पे टैकल पॉइंट्स के साथ 10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। और फेल का -1, मान लो आपने कोशिश की, रेडर निकल गया आपके हाथ से, आप सफल नहीं हुए, तो 1 पॉइंट आपके खाते से माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ये पेनल्टी है। तो डिफेंस के पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे। फिर बोल रहा हूं, समझ में ना आए हो तो क्या कर लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। आगे चलते हैं अदर पॉइंट्स पे। तो अदर पॉइंट्स में क्या है कि अगर आपने किसी प्लेयर को कैप्टन बनाया है तो उसके आपको दुगने पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल बाकी सब स्पोर्ट्स की तरह है, कुछ अलग नहीं है। वाइस कैप्टन के 1.5 गुने, ये भी सभी स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। इन 7 8, मतलब स्टार्टिंग 7 में अगर आपका प्लेयर है तो 8 पॉइंट मिलेंगे उसके खेलने के लिए। ठीक है, कि वो प्लेयर स्टार्टिंग 7 में उसने कुछ किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, 8 पॉइंट आपको ऐसे ही मिलेंगे। और सब्स्टिट्यूट 2, मतलब आपने, ऐसा भी होता है इसमें कि 7 के बाद जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, अगर उनमें से कोई प्लेयर आपने पिक किया हुआ और उसको फिर मैट पे ले आया जाता है, कम से कम 1 रेड वो खेल के जाता है, तो 2 पॉइंट उसके लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहां आ जाते हैं अदर पॉइंट्स। ये है कार्ड एंड टीम, ये सामूहिक पेनल्टी, ये सामूहिक रिवार्ड है। कैसे? अगर आपने अपोजिशन को ऑल आउट कर दिया, मतलब आपकी टीम ने, मैं मेरी टीम में हूं, आपकी टीम ने अपोजिशन को ऑल आउट कर दिया, ठीक है, सभी प्लेयर्स को उनके आउट करके वापस भेज दिया, तो 8 पॉइंट आपको मिलेंगे। मतलब 8 पॉइंट पर प्लेयर आपको मिलेंगे। 7 प्लेयरों को 8-8 पॉइंट अवार्ड कर दिए जाएंगे ऑल आउट करने के केस में। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं किया इट डजंट मैटर, अगर मेरी टीम ने सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया है तो मुझे ये 8 पॉइंट मिलेंगे। अपनी टीम ऑल आउट हो जाती है, अगर मेरी कोई गलती थी या नहीं थी लेकिन मेरी टीम पूरी ऑल आउट हो गई, तो मेरे खाते से 4 पॉइंट कट जाएंगे। चाहे भले ही मेरा कोई कसूर था या नहीं था, वो आर्मी वाला रूल है, सबको गलती एक की लेकिन नुकसान सबका, सजा सबको। ग्रीन कार्ड 2, आपने जाने अनजाने में किसी की टी शर्ट पुल कर दी, किसी के गलत जगह पे चोट मार दी, तो वो 2 है। येलो, अगर आपने नोइंगली, मतलब जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो 4 पॉइंट। और 6, अगर आपको किसी की टी शर्ट पुल करते हैं या किसी की सेंसिटिव प्लेस पे चोट पहुंचाते हैं या किसी और वजह से अभद्र व्यवहार के लिए अगर कोई चीजें हैं करते हुए पाया गया है, तो फिर वो 6 पॉइंट्स की पेनल्टी है। ठीक है, ये अमूमन कम ही रहते हैं, यहीं तक बात निपट जाती है। तो ये पॉइंट सिस्टम था पूरा फैंटेसी की कबड्डी का। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया है वो अभी भी कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रो कबड्डी पूरा खेलेंगे, विजन 11 डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लाऊंगा, जिसमें टीम क्रिएशन की ट्रिक्स बताऊंगा कि जब हम पॉइंट सिस्टम तो समझ लिया लेकिन रेडर ज्यादा लेने हैं या डिफेंडर ज्यादा लेने हैं, ऑलराउंडर्स को कैसे बैलेंस करना है, कहां से ज्यादा पॉइंट आ सकते हैं, कैप्टन किसको बनाने में फायदा है, वाइस कैप्टन किसको रखें, है ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स पे कब चांस लेना है, और 100 क्रेडिट में 15-15 क्रेडिट के प्लेयर्स के साथ कैसे बनानी है टीम, वो जो सारे फंड है ना, वो पार्ट 2 में आएंगे, वो भी जरूर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे। चाहे हमारा सिलसिला जो मुलाकात का शुरू हुआ है या होता रहा है जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके साथ, तो हमारा और आपका ये जो प्यार है ये बना रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलो, नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, माता रानी सब अच्छा करे। जय माता दी।